बात है 2010 ईस्वी की, जब बहुत सारे स्टार्टअप उस बीच में स्टार्ट हो रहे थे, जैसे कि ओला, जोमेटो, पेटीएम। इस तरीके का स्टार्टअप उस समय स्टार्ट हो रहे थे। उसी बीच एंट्री होती है हमारे मिंत्रा ब्रांड की। मिंत्रा ब्रांड अभी के समय में फैशन के इंडस्ट्री में लीडिंग कंपनी है। वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग कंपनी है इंडिया में मिंत्रा ब्रांड। सो उसका फुल केस स्टडी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। किस तरीके से उन्होंने स्क्रैच से लेके टॉप लेवल तक लेके गया, इनके पीछे फाउंडर कौन है, मिंत्रा ब्रांड जो अभी के समय में जो आप जान रहे हो, जो फैशन के इंडस्ट्री में लीडिंग मतलब टॉप लीडिंग कंपनी है, उसके पीछे फाउंडर कौन है, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगा। इसका स्टार्टअप कैसे हुआ था और मेनली बिजनेस सीक्रेट्स, क्या बिजनेस सीक्रेट्स उन्होंने अप्लाई किया जिसके वजह से अभी के समय वो इतना टॉप लेवल पे स्टे कर रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसे कि मैंने बताया, मिंत्रा ब्रांड का केस स्टडी ये वीडियो होने वाला है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको केस स्टडी वीडियोस ब्रांड का, किसी पर्सन का जो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और बहुत अच्छे फोड़ रहे हैं, उसका सारा चीज़ मतलब केस स्टडी यहाँ पे आते रहता है। बिजनेस आइडिया के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस आप किस तरीके से डेवलप करते हो, उसके बारे में भी यहाँ पे आते रहता है। तो अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन प्रेस कर लो, जो कि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बात करते हैं मिंत्रा ब्रांड का केस स्टडी, किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था। मिंत्रा ब्रांड का स्टार्टअप 2010 ईस्वी में हुआ था और इनके फाउंडर है 3 पर्सन ने मिलकर मिंत्रा ब्रांड का स्टार्टअप किया था, जिसका पहला का नाम मुकेश बंसल था, दूसरा का नाम आशुतोष लवानिया था एंड तीसरा का नाम विनीत सक्सेना था। ये तीनों पर्सन मिलके ये मिंत्रा ब्रांड का स्टार्टअप किया हुआ था। स्टार्टिंग में ये पर्सनलाइज मर्चेंटाइज देते थे। अब पर्सनलाइज मर्चेंटाइज क्या होता है, जैसे कि कोई कंपनी है, उनको अपने एम्प्लॉय के लिए कोई कस्टमाइज टी शर्ट या शर्ट देना हो तो वो यहाँ आके मिंत्रा ब्रांड पे आके वहाँ पे ऑर्डर डालते थे और उनके हिसाब से जो उनको कस्टमाइज करवाना रहता था, टी शर्ट पे या लोगो छपवाना रहता या कुछ लिखवाना रहता था, वो प्रोडक्ट वो सर्व किया करते थे और वहाँ से मिंत्रा ब्रांड अपना पैसा कमाते थे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी थी। प्रॉब्लम क्या थी, जब वो कंपनी मिंत्रा ब्रांड सेल करती थी वो किसी हर एक फेस्टिवल में ही सेल कर पाती थी, क्योंकि किसी भी कंपनी में आप ये देखे होंगे फेस्टिवल ही आता है कुछ ऐसा, या कोई सेमिनार या कोई इवेंट करना होता था, तभी उसको कस्टमाइज वाला टी शर्ट या शर्ट दिया जाता था। तो उसी बीच में वो ऑर्डर डालते थे मिंत्रा ब्रांड पे, तो वहाँ पे बस फेस्टिवल ही फेस्टिवल वो सेल कर पाती थी, ज़्यादा सेल नहीं हो पाता था। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी। फिर उन्होंने क्या बिजनेस सीक्रेट्स लगाया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तब मुकेश बंसल ने यहाँ पे एक पॉलिसी लॉन्च कर दिया, इजी टू रिटर्न। इजी टू रिटर्न पॉलिसी जब से आया उस मिंत्रा ब्रांड में, तभी से ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब इजी टू रिटर्न क्या होता है, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट आप ऐसा देखे होंगे, जब हम लोग कोई मार्केट जाते हैं तो जब टच करके या प्रोडक्ट को अच्छे से देख के मतलब लेते हैं, क्योंकि खासकर ऐसा होता है सभी के साथ, हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं जैसे कि फैशन से रिलेटेड, तो हमें देख के ही पसंद आता है, क्योंकि वहाँ पे हमें अगर छोटा हो जाता है तो हम वहीं पे चेंज कर देते हैं, हम लेते नहीं हैं और हम ये प्रायोरिटी देते हैं जो फैशन में थोड़ा सा टाइम लगा के लेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या किया, फिर वहाँ पे ये करते थे, जब स्टार्टिंग में ऑनलाइन शॉपिंग का ना 2010 ईस्वी में सबको डर लगा रहता था। जो क्या होता है, उस बीच में अगर आता है किसी भी जगह से प्रोडक्ट, अगर पसंद नहीं आया या छोटा हो गया या कोई, तो रिटर्न नहीं हो पाता था। लेकिन यहाँ पे मिंत्रा ब्रांड ने एक सीक्रेट सप्लाई कर दिया, इजी टू रिटर्न। तो वहाँ पे जैसे ही पर्सन को पसंद नहीं आएगा या छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, तो वो ईजिली रिटर्न कर पाएगा। लेकिन आप यहाँ पे आप बोलेंगे, जो और भी कंपनी तो ये पॉलिसी दे रही थी, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह, वो भी तो ये पॉलिसी है, लेकिन मिंत्रा ही ब्रांड फैशन के इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा ग्रो क्यों कर गया और ज़्यादा क्यों नहीं किया। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो क्यों मिंत्रा ब्रांड फैशन के इंडस्ट्री में इजी टू रिटर्न से वो ग्रोथ पा लिया। अब देखिए, मार्केट में 2 टाइप के प्रोडक्ट बायर होते हैं। एक वो होता है जो लुक्स के लिए बाय करते हैं, एक ही वो होता है जो क्वालिटी के लिए बाय करते हैं। एक फैक्ट है,
80% वोमेन लुक्स के लिए कपड़ा बाय करती है या फैशन से रिलेटेड कुछ भी बाय करती है। वहीं उल्टा हो जाता है बॉयज़ के साथ। 80% बॉयज़ क्वालिटी के लिए प्रोडक्ट बाय करती है, क्योंकि उनको ये देखना रहता है जो कितना समय तक चलेगा, ये प्रोडक्ट कितना ज़्यादा मजबूत है, ये कितना ज़्यादा मतलब वैल्यूबल है, कितना दिन तक हमें मतलब ये सर्वाइव करके देगा। तो बॉयज़ ये चाहते हैं, क्योंकि उनको बार बार खरीदना पसंद नहीं आते रहता है। लेकिन गर्ल्स को ऐसा सीन नहीं है। गर्ल्स क्या करते हैं, उनको लुक्स ज़्यादा बेटर चाहिए। वो होता एक्चुअल इसलिए है क्योंकि वो दूसरे को जेलेसी फील करवाने के लिए या दूसरे से अच्छे दिखने के लिए उनका ये सीन रहता है। तो इसीलिए आप ये भी देखे होंगे उनके पास ना बॉयज़ के कंपेयर में लेडीज़ के पास या गर्ल्स के पास बहुत ज़्यादा कपड़ा होता है। तो वो कैसे होता है, बस इसी लुक्स के चक्कर में वो मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बाय करते रहता है। लेकिन बॉयज़ है वो क्वालिटी के लिए बाय करते हैं, वो एक बार लेते हैं उनको बहुत दिन तक चलाते हैं। तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया जो दो टाइप के बायर्स होते हैं, जो कि एक लुक्स के लिए कपड़ा सब वगैरह बाय करते हैं फैशन से रिलेटेड। एक वो होता है जो क्वालिटी के लिए बाय करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज़ वगैरह क्वालिटी के लिए करते हैं एंड वोमेन्स करते हैं लुक्स के लिए। मिंत्रा ने क्या किया यहाँ पे, गिविंग अ वैल्यूएबल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे उन्होंने उस दोनों को समझा जो एक लुक्स के लिए बाय करते हैं, एक क्वालिटी के लिए बाय करते हैं। जब दोनों के लिए बाय करते हैं तो उन्होंने कॉम्बिनेशन निकाल दिया। उसने क्या किया, मिंत्रा ब्रांड ने बहुत सारे वैरायटी अपने लॉन्च कर दिए फैशन से रिलेटेड, और उनमें ना क्वालिटी अच्छा दे दिया और प्राइसिंग भी बहुत अच्छे से। यानी कि उन्होंने कॉम्बिनेशन 3 चीज़ का दे दिया, वैल्यू का दे दिया, मतलब प्राइसिंग का दे दिया, और उसके बाद क्वालिटी का दे दिया, और सिमिलरली लुक्स का वैरायटीज़ का दे दिया। जो आप जितना ज़्यादा वैरायटी चाहोगे, अगर आप जाते होंगे मिंत्रा ब्रांड के साइट पे तो वहाँ पे बहुत सारा मतलब प्रोडक्ट आप देखे होंगे, बहुत ज़्यादा फैशन से रिलेटेड और बहुत अच्छे कपड़ा जो भी आपको पसंद आता है वो वहाँ पे बाय कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, जो कि अदर साइट पे नहीं मिलते रहता है। तो इसके वजह से उन्होंने तीनों चीज़ कॉम्बिनेशन दिया, तो उनका जो मार्केटिंग सेल था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया एंड वो वैल्यू करने लगा। और जैसे कि इजी टू रिटर्न दे दिया, इजी टू रिटर्न से आदमी को डर खत्म हो गया। जो पर्सन स्टार्टिंग में ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे, इस डर के वजह से जो कि इसका प्रोडक्ट अगर ख़राब आ जाए या छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए तो वापस नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसका डर तो वहीं पे हटा दिया, जो कि वहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिए पर्सन सब मिंत्रा ब्रांड से। मिंत्रा ब्रांड ने उन लोगों का डर हटा दिया और उन्होंने क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन भी ला दिया, जो कि क्वालिटी दे दिया, वैरायटी दे दिया, प्राइसिंग अच्छा दे दिया। जब ये तीनों चीज़ चारों चीज़ कॉम्बिनेशन हो गया, यानी कि उनका ग्रोथ सेल बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। फिर वहाँ पे ये नहीं रहा जो आपको फेस्टिवल लेना पड़ता था, उसका प्रोडक्ट सेलिंग हर वक्त होने लगा। तो वहाँ से एक ग्रोथ बहुत अच्छे से ग्रो हुआ और मिंत्रा ब्रांड अभी के समय में टॉप लीडिंग कंपनी में से वन है। अब हम बात करते हैं 2014 में किस तरीके से फ्लिपकार्ट ने एक्वायर किया मिंत्रा को, और एक्वायर जो किया, एक्वायर करने के साथ उन्होंने मर्ज क्यों नहीं किया। मैं आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट मिंत्रा को बाय कर लिया, मतलब कि 2014 ईस्वी में जब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे और बहुत अच्छे ऑडियंस वगैरह आ गए थे, तो फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया मिंत्रा को। एक्वायर मीन्स होता है उनका मतलब अर्जित कर लेना, यानी उनको बाय कर लेना। और जब बाय कर लिया तो अभी आप देखे होंगे फ्लिपकार्ट अलग है, मिंत्रा अलग है। वो क्यों है, लेकिन है फ्लिपकार्ट का ही वो। तो दोनों ने किस तरीके से मतलब क्यों एक्वायर किया और किस लिए दोनों ने मर्ज नहीं किया, फ्लिपकार्ट ने अपने साथ मर्ज क्यों नहीं किया, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल एक्चुअल चलता क्या है। तो देखिए यहाँ पे बिजनेस मॉडल दो तरीके से चलता है, मेनली ई कॉमर्स में दो तरीके से चलता है। एक हो जाता है इन्वेंट्री मॉडल और दूसरा हो जाता है मार्केट प्लेस मॉडल। अब इन्वेंट्री मॉडल क्या होता है, जैसे कि अगर मेरा मिंत्रा ब्रांड है, फॉर एग्जांपल ये मेरा ब्रांड है, जैसे कि XYZ मेरा ब्रांड है, और मेरे से बहुत ज़्यादा सेलर भी कनेक्ट हो गए और बायर भी कनेक्ट हो गए। सिमिलरली ऐसे ही हुआ था ना मिंत्रा के साथ। मिंत्रा एक ब्रांड है, उस पर सेलर भी है और बायर भी है। फिर इन्वेंट्री मॉडल में क्या होता है, डायरेक्टली बायर के पास नहीं जाता है, क्योंकि सेलर्स रहता है, सेलर्स और भी मतलब जो मार्केट प्लेस में उसमें क्या होता है उसके बारे में हम आगे समझ नहीं लेंगे। पहले हम समझते हैं इन्वेंट्री मॉडल में अगर कोई भी पर्सन बाय करेगा यानी कि ऑर्डर डालेगा, तो वहाँ से जो सेलर होगा, सेलर प्रोडक्ट जाएगा, सेलर का प्रोडक्ट वहाँ पे जाएगा मतलब ब्रांड के पास, मिंत्रा ब्रांड के पास।
मिंत्रा ब्रांड वहाँ पे चेक करेगी जी क्वालिटी कैसा है और कपड़ा जो फैशन के रिलेटेड वो जो कोरियर करवाने वाले हैं मिंत्रा ब्रांड से वो किस तरीके से वो सर्व करे, यानी कि वहाँ पे रीचेकिंग होता है, देन वहाँ पे बायर के पास जाता है। लेकिन मार्केट प्लेस में ऐसा नहीं होता। मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होता है, उसमें बायर को और सेलर को दोनों को जोड़ दिया जाता है, एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। जब बायर वहाँ पे बाई करते हैं कोई भी सामान तो डायरेक्टली सेलर उनके एड्रेस पे कोरियर करवा दिया जाता है। तो वहाँ पे बीच में वो ब्रांड जो है जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह इसी तरीके से करती है, तो बीच में वो चेक नहीं करती हैं, लेकिन मिंत्रा ब्रांड में वो चेक करती है। इसीलिए दो टाइप से हुआ। तो ये दोनों हम समझ लिए जो मार्केटिंग एक्चुअल होता कैसे है और किस तरीके से वहाँ पे मतलब वो मॉडल काम करता है। दो टाइप का मॉडल हम लोगों ने समझा, इन्वेंट्री मॉडल एंड मार्केट प्लेस मॉडल। अब हम बात करते हैं जो फ्लिपकार्ट उन्हें एक्वायर क्यों किया। एक्चुअली क्या है ना, मिंत्रा के पास बहुत अच्छा ऑडियंस था और मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, क्योंकि वो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे मिंत्रा ब्रांड। इसी की वजह से वो फैशन के इंडस्ट्री में लीडिंग कंपनी है। तो उनके पास ऑडियंस बहुत था और बहुत अच्छा मैनेजमेंट था। लेकिन और फ्लिपकार्ट के पास फंडिंग था। तो दोनों को मर्ज होने से और बाय करने से, मतलब फ्लिपकार्ट को बाय करने से उसको भी फायदा उसको भी फायदा, तो यहाँ पे दोनों को बेनिफिट था। इसीलिए फ्लिपकार्ट ने उन्हें एक्वायर किया था, जिससे क्या होगा, उनको फंडिंग मिल जाएगा। तो फंडिंग मिलेगा, मिंत्रा को फंडिंग मिल जाएगा तो बहुत बड़े लेवल पे और भी स्केल कर सकता है। जैसे कि मुकेश बंसल का ये विजन था, हम इस फैशन के इंडस्ट्री में बहुत स्केलेबल अपना बिजनेस को ग्रो करें, और उन्होंने किया भी। इसके वजह से अभी टॉप लीडिंग कंपनी में से वन है। तो इसके वजह से एक्वायर किया गया था, जो उनको फ्लिपकार्ट को ऑडियंस मिल जाए, जो वहाँ से भी उनको शेयर्स मिल जाए एंड वहाँ पे उनको फंडिंग मिल जाए। तो दोनों को बेनिफिट के वजह से फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर किया था। अब हम बात करते हैं जब एक्वायर किया था तो मर्ज क्यों नहीं किया। तो हमने पहले कुछ देर पहले समझा था इन्वेंट्री मॉडल और मार्केट प्लेस मॉडल। अब मार्केट प्लेस मॉडल फ्लिपकार्ट वर्क कर रही है, तो इसमें क्या है, वो ना चेक करती है ना कुछ, तो मतलब उनका उतना ज़्यादा फ्लिपकार्ट के कंपेयर में मिंत्रा का डिलीवरी एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छा है। तो इसके वजह से उन्होंने अटैच नहीं किया, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं चेक करती है, और चेक नहीं करने की वजह से कोई भी कभी माल ऐसा चला जाता है, ऐसा प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँच जाता है, कुरियर हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे मतलब उनको बेनिफिट नहीं होता है और वहाँ से रेटिंग खराब आता है, जिसके वजह से उसके ब्रांड पे इफेक्ट पड़ता है और बहुत ज़्यादा मतलब डाउनफॉल पे लेके जाता है। लेकिन मिंत्रा ऐसा नहीं होने देती अपने साथ। फैशन के इंडस्ट्री में वो क्या करती है, प्रोडक्ट पहले मंगवाती है अपने पास, वो चेक करती है, देन वो बायर के पास सेल करती है। तो इसके वजह से दोनों मिक्स हो जाए और कंफ्यूज हो जाए और वो अपना मतलब सारा चीज़ नहीं कर पाए, इसके वजह से दोनों ने एक्वायर नहीं किया, क्योंकि दोनों का बिजनेस मॉडल सेम अलग अलग था। वो वर्क करने का इसका अलग था, इसका वर्क करने का अलग था। तो इन्होंने मुकेश बंसल ने और मतलब वो जो दोनों थे, और वो अपना ब्रांड को उनके साथ मिक्स नहीं करना चाहते थे और अपना मतलब बिजनेस मॉडल जो भी था उनको नहीं हटाना चाहते थे। तो इस तरीके से ये पूरा केस स्टडी था मिंत्रा ब्रांड के बारे में। तो आपको मिंत्रा ब्रांड का केस स्टडी कैसा लगा? आप जानते थे इससे पहले इतने चीज़ के बारे में, जो किस तरीके से बिजनेस मॉडल करते हैं, क्या सीक्रेट्स अपनाए जिसके वजह से ये अभी के समय में इतना ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी बन गए हैं। फैशन के इंडस्ट्री में टॉप लीडिंग कंपनी है, इसको फैशन लीडिंग कंपनी भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जैसे कि मैंने सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया, जो मिंत्रा ब्रांड इस तरीके से स्टार्ट हुआ था और इनके पीछे फाउंडर जो थे उनके बारे में मैंने बता दिया। तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, इस केस स्टडी से हम कुछ लर्निंग भी ले सकते हैं। जैसे कि उन्होंने किया, हमें ट्रेंड के साथ उसमें से हम एक चीज़ सीख सकते हैं, जैसे कि वो ट्रेंड के साथ चला, जैसे कि लोगों को पसंद आता है उसके साथ चला, ना कि अपने मॉडल से जो उनको अच्छा लगता है उसके बिजनेस उसके मन से नहीं चला, जो पर्सन को अच्छा लगता है, जिन पे वैरायटी होता है। दो तीन चीज़ कॉम्बिनेशन उन्होंने किया और उन्होंने दे दिया। सेकेंडली हमें ये लेसन वहाँ से पता चलता है कि बिजनेस प्रायोरिटी फर्स्ट बिजनेस होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी। जैसे कि उन्होंने मर्ज नहीं होने दिया, क्योंकि बिजनेस मॉडल अलग अलग था। अगर फ्लिपकार्ट अगर मिल जाता फ्लिपकार्ट के साथ, तो वहाँ पे फंडिंग जो मिला और फ्लिपकार्ट को बेनिफिट भी होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि वहाँ पे अगर उस चीज़ का यहाँ पे आता तो उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता
और मिंत्रा अभी डाउनफॉल में चली जाती, इतना ग्रो नहीं कर पाती और फेल हो जाती। इसी की वजह से उन्होंने पहले बिजनेस को आगे रखा। तो यहाँ पे हमें ये भी लर्निंग मिल सकती है। आपको ये बिजनेस केस स्टडी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस केस स्टडी पे चाहते हैं, किस ब्रांड के केस स्टडी पे चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। उस पर मैं पर्टिकुलरली केस स्टडी लेके आ जाऊंगा। ऐसे ही कि सपोर्ट करते रहिए। एंड पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, इसके लिए थैंक यू सो मच सभी को। और जो पर्सन न्यू सब्सक्राइबर आए हैं अभी के समय में पिछले वीडियो से, उनका वेलकम है। आपको इसी तरीके का नॉलेज और भी वैल्यूएबल मैं यहाँ पे देते रहता हूँ। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।